हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सब बीएससी फिजिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 मेथड को देखा था, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम देखेंगे इंट्रो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डोंट मिस, इस वीडियो को मिस ना करें और ये इजी कंसेप्ट होगा, पूरी तरह से आपको इजीएस्ट वे में समझाया जाएगा इसके इंट्रो को। नेक्स्ट क्लास से हम इसे और भी आगे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n इज, यानी एक कांस्टेंट कोफिशिएंट n के साथ एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने वीडियो को मैं पहले देख चुका है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, यदि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, सब चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए कि फॉर्म दिया हुआ है पी एन डी टू दी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स का पावर एन प्लस पी एन माइनस वन, फिर यहाँ एन माइनस टू, इस तरह से करके यहाँ पी जीरो तक है। यहाँ एन का वैल्यू कुछ हो सकता है, 0 1 2 3 4 करके। देन ये डी पर क्या है, एन माइनस वन, यानी पावर यहाँ एन है तो यहाँ घटते जा रहा है, यहाँ पावर क्या है, डिक्रीज होते जा रहा है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू। और यहाँ एन से पावर क्या हो जा रहा है, यहाँ से पावर इंक्रीज, ये भी डिक्रीज होते जा रहा है। पी के पावर एन है तो यहाँ एन माइनस वन एन माइनस टू, फाइनल जाएगा यहाँ पी के पावर जीरो हो जाएगा और यहाँ डी के पावर भी जीरो हो जाएगा। देन फाइनली जीरो के इक्वल। तो ये क्या आएगा सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, लेट डी बराबर कैपिटल डी को हमने क्या डी बाई डी एक्स, यानी स्मॉल जो डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स, उसे हमने कैपिटल डी से एज्यूम किया है। तो क्या दिया हुआ है, देन अबव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। तो पी एन है ऊपर, देखिए ऊपर जो इक्वेशन दिया है पी एन, यहाँ पे दिया है पी एन, फिर डी स्मॉल है, स्मॉल डी बाई डी एक्स को हमने क्या किया, डी टू दी पावर एन, फिर वाई को वाई एजिटिस लिख दिया है, फिर प्लस पी एन माइनस वन है, पी एन माइनस वन एजिटिस, फिर डी बाई डी एन इसको कैपिटल डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी का पावर क्या है एन माइनस वन, फिर वाई है, फिर पी एन माइनस टू एजिटिस, फिर स्मॉल डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी एन माइनस टू वाई प्लस करके डॉट डॉट, फिर यहाँ पी जीरो वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ जीरो हो सकता है, क्यू एक्स हो सकता है। तो आपको बता जाएगा जीरो कब होगा और क्यू एक्स कब होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो अभी बता दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पे y कॉमन ले लिया है, y सब में से कॉमन आ रहा था, y कॉमन लेने के बाद ये हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाता है। देन इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो ये जब है क्या, फंक्शंस ऑफ क्या है, डी में लिखा हुआ है, डी के ये क्या है, फंक्शंस ऑफ डी, यानी कैपिटल डी के फॉर्म में लिखा हुआ है सारा। तो इसमें क्या लिख दिया, डेट इज फंक्शन ऑफ कैपिटल डी और वाई बाहर, वाई इज इक्वल टू क्यू एस, इक्वेशन 1 हो गया। देन यहाँ देखिए वेयर एफ डी फंक्शन ऑफ डी इज अ पॉलिनोमियल डी ऑफ डिग्री एंड एन, डी ऑफ डिग्री एन क्या है, कैपिटल डी का जो है डिग्री ऑफ क्या है एन क्या डिग्री, और एफ डी जो क्या फंक्शंस ऑफ डी, मैंने बोला अभी एफ डी जो दिया हुआ क्या है फंक्शन ऑफ डी है, और क्यू एक्स क्या फंक्शन ऑफ एक्स, क्यू एक्स है फंक्शन ऑफ एक्स और एफ डी है फंक्शन ऑफ डी। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जहाँ पे हमारा वेयर सी एफ क्या है, सी एफ हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई क्या होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी जब हमारा जो इक्वेशन हमने बोला था ना अभी जीरो क्यों लेते हैं यहाँ पे, देन तो यहाँ पे जीरो इसलिए जब यहाँ यदि जीरो रहेगा तो हमें क्या यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, और देन क्यू एक्स रहता है तो ये पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो यदि बिना यदि अगर कॉम्प्लीमेंट्री यदि पी एक्स करके क्यू एक्स करके दिया हुआ तो हमें क्यू एक्स को ना लेके हम डायरेक्ट या जीरो लेके ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह याद रखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या एफ डी वाई इक्वल टू करके जीरो होगा, देन पी आई क्या होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा 1/f(d) इंटू क्यू एक्स। देन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, यानी यदि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे तो फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई को जीरो पुट करेंगे इज इक्वल टू जीरो, एंड फंक्शन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू रहेगा तो इसमें के लिए हम क्यू एक्स करेंगे। तो मैं इसे और भी आगे बढ़िया से कवर करूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। ये सिर्फ इंट्रो था कि हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब तो समझ में आ गया है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या जनरल सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन के लिए सेंट्रल या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और क्या पार्टिकुलर इंटीग्रल को दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। आपका क्वेश्चन आ सकता है सेंट्रल,
आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए या फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल या फिर जनरल सोल्यूशन। यदि जनरल सोल्यूशन आता है तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा, दोनों फाइंड आउट करके दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा हमारा जनरल सोल्यूशन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देगा तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, और पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सिर्फ पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारा कवर अप कर दूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ देखेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।